नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने के लिए हो एआई का प्रयोग। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने के लिए करने की जरूरत पर बल दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने डीप फेक में एआई के इस्तेमाल पर चिंता भी जताई और इसके गलत इस्तेमाल से लोगों को बचाने के लिए डीप फेक पर एआई जनरेटेड जानकारी देने की जरूरत भी बताई। बिल गेट्स ने भारत में विकसित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके व्यापक इस्तेमाल की प्रशंसा की है। नमो ऐप पर एक सेल्फी के सहारे प्रधानमंत्री के साथ खींचे गए सभी फोटो को देखकर गेट्स आश्चर्यचकित थे। एआई के बेहतर इस्तेमाल का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि G20 सम्मेलन के दौरान इसका इस्तेमाल कर विदेशी मेहमानों और स्थानीय ड्राइवरों के बीच सुचारू संवाद सुनिश्चित किया गया था। इसी तरह से उन्होंने काशी तमिल संगमम में एआई के सहारे अपने भाषण का रियल टाइम में तमिल में अनुवाद करने के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर एआई के इस्तेमाल को खुद देखने के लिए बिल गेट्स को अपनी सेल्फी लेने को कहा। सेल्फी लेते ही गेट्स की प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी तस्वीरें स्क्रीन पर आ गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे भारत डिजिटल विभाजन को खत्म करने में सफल रहा है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी लोग बिना किसी दिक्कत के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने चौथी औद्योगिक क्रांति में डिजिटल की अहम भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि गुलामी के कारण भारत पहली और दूसरी औद्योगिक क्रांति में पिछड़ गया था, लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति में वह निश्चित रूप से अपना स्थान बनाने में सफल होगा। महिलाओं को सर्विकल कैंसर से बचाना सरकार की प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स को बताया कि महिलाओं को सर्विकल कैंसर से बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है और इस पर अनुसंधान के लिए आगामी बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कैंसर की वजह से छोटी छोटी बच्चियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इस पर भारत में विशेष अनुसंधान शुरू किया जाएगा ताकि स्वदेशी और सस्ता टीका तैयार किया जा सके। भारत में बने कोरोना के स्वदेशी टीके और 200 करोड़ से अधिक डोज के सफल टीकाकरण अभियान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अपनी तीसरी पारी में वह देश की सभी बच्चियों का टीकाकरण सुनिश्चित कराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डाटा सुरक्षा की चिंता अहम मुद्दा है और भारत में इसके लिए कानूनी ढांचा मौजूद है। हालांकि इसके लिए सार्वजनिक जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ बातचीत में पीएम ने कहा वह ऐसी सरकार का नेतृत्व करना चाहते हैं जिसमें लोगों के जीवन से किसी भी अनावश्यक सरकारी दखल को समाप्त कर दिया जाए। गेट्स के एक सवाल पर मोदी ने कहा, मैं प्रौद्योगिकी के प्रति आकर्षित हूं पर इसका गुलाम नहीं हूं। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन प्रौद्योगिकी के प्रति मुझमें बच्चों जैसी जिज्ञासा है। पीएम ने कहा, जिन गरीबों को वास्तव में सरकारी मदद की जरूरत है उन्हें आसानी से मदद उपलब्ध होनी चाहिए। भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। मोदी ने भारत में डिजिटल क्षेत्र में किसी भी एकाधिकार को खत्म करने का श्रेय प्रौद्योगिकी के लोकतंत्र को दिया और कहा कि यह सभी को समान अवसर देता है। यह जनता के द्वारा और जनता के लिए है। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि समुदाय के भीतर से उभरती प्रतिभाएं लगातार योगदान दे सकें। मेरा मानना है कि प्रौद्योगिकी पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। मोदी ने कहा, वह दुनिया में डिजिटल विभाजन के बारे में सुनते थे, तभी उन्होंने फैसला किया था कि वह भारत में ऐसा नहीं होने देंगे। पीएम ने कहा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बड़ी जरूरत है। आज मैं गांवों में डिजिटल सुविधाएं लाना चाहता हूं। डिजिटल सरकार की सराहना करते हुए गेट्स ने कहा कि
भारत न केवल प्रौद्योगिकी को अपना रहा बल्कि वास्तव में आगे बढ़ रहा। कुछ डिजिटल प्रणालियां बिचौलियों से छुटकारा दिला रही हैं। यह बहुत फायदेमंद है। उपहार देने में रखा वोकल फॉर लोकल का ध्यान। एएनआई के अनुसार बैठक के बाद मोदी ने बिल गेट्स को कई तरह के उपहार दिए और इसमें वोकल फॉर लोकल का विशेष रूप से ध्यान रखा। मोदी ने गेट्स को गिफ्ट हैम्पर भेंट किया। इसमें तमिलनाडु की मोती व टेराकोटा की मूर्तियां, कश्मीर के केसर व पश्मीना शाल व दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय थी। पीएम ने पहनी रिसाइकिल सामग्री से बनी जैकेट। बिल गेट्स के साथ बातचीत के दौरान पीएम ने गेट्स को बताया कि उन्होंने जो हाफ जैकेट पहन रखी है वह रिसाइकिल सामग्री से बनी है। इसे दर्जी के पास उपलब्ध अतिरिक्त कपड़े के टुकड़ों का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें प्लास्टिक की रिसाइकिल बोतलों का भी उपयोग किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि में डिजिटल तकनीक के प्रयोग का काम शुरू हो गया है। बिल गेट्स द्वारा भविष्य में डिजिटल के इस्तेमाल के आयाम के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा वह स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में डिजिटल तकनीक के बड़े पैमाने पर प्रयोग के लिए प्रयास कर रहे हैं और यह काम शुरू भी हो गया है। उनके अनुसार 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर को बड़े अस्पतालों से जोड़कर सुदूर क्षेत्रों में भी महानगरों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में ऑडियो वीडियो कंटेंट के सहारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी को दूर करने का काम किया जा रहा है और बच्चे इसे पसंद भी कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग और 2 लाख ड्रोन दीदी बनाने की योजना के बारे में बताते हुए पीएम ने कहा इससे कृषि को अत्याधुनिक बनाने के साथ साथ महिलाओं के प्रति पुरानी मानसिकता खत्म करने में भी मदद मिल रही। मोदी और बिल गेट्स के बीच जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हुई। पीएम ने गेट्स को भारत के लाइफ मिशन के बारे में बताया जिसके तहत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा रहा। कहा पर्यावरण सुरक्षा के लिए जीवन शैली को इसके अनुकूल बनाना जरूरी है। गत वर्ष सितंबर में भारत में G20 शिखर सम्मेलन के बाद से जलवायु कार्रवाई में तेजी आई है। काम मिशन के प्रति भावनात्मक जुड़ाव से मिलती है ऊर्जा। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे मेहनती नेताओं में से एक बताते हुए बिल गेट्स ने उनसे पूछा कि वह आराम के लिए क्या करते हैं। इस पर मोदी ने जवाब दिया कि मुझे आराम करने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता है, यह ऑटो पायलट मोड में हो जाता है। पीएम ने कहा मुझे अपने शिक्षकों द्वारा मेरे भीतर उत्पन्न की गई आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से आंतरिक शांति मिलती है, यह मुझे बहुत ऊर्जावान बनाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें आगे बढ़ाती रहती है। उन्होंने कहा यह ऊर्जा शारीरिक शक्ति से नहीं आती है बल्कि मेरे समर्पण और मौजूदा मिशन के प्रति भावनात्मक जुड़ाव से आती है। मेरा शरीर अब इस बात के लिए प्रशिक्षित है कि मैं क्या करता हूँ। उदाहरण के लिए मैं देर रात तक काम कर सकता हूँ और सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। हिमालय में बिताए गए अपने दिनों को याद करते हुए मोदी ने कहा कि वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया करते थे। उन्होंने कहा इन चीजों ने समय के साथ मेरे शरीर को अनुकूलित किया है। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि मेरे पास अपने काम के अलावा अन्य गतिविधियों में व्यस्तता की कमी है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।